वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रुति पांडे और मैं आपको सिखा रही थी पाइथन। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, जो कि इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन क्या चीज़ है, उसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे। और ये भी बताया था कि इस पूरे कोर्स में हम लोग क्या 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 सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने उस इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग 5 यूनिट में डिवाइड करेंगे पूरे कोर्स को। तो आज से हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है कि हम लोग को अब कैसे अपने लैपटॉप या पीसी पे आईडीई और पाइथन डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे ही आपको करना है, और फिर मैं आपको उसी बीच में बताती जाऊँगी कि क्या चीज़ क्या होती है। तो एग्जैक्ट जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और हम लोग ब्राउज़र पे लिखेंगे पाइथन डाउनलोड और सर्च करेंगे। तो जो पहली वेबसाइट आएगी python.org की, उस पर जाएंगे और वहाँ से हम लोग जो लेटेस्ट वर्ज़न होगा उसको डाउनलोड करेंगे, और फिर यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। फिर हम लोग जो है अगला जो है अपनी आईडी डाउनलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउज़र पे फिर से जाएंगे और पाइचार्म डाउनलोड लिखेंगे, और जो पहली वेबसाइट खुलेगी jetbrains.com की, वहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे अपना पाइचार्म, जो कि पाइथन की आईडी है। अब इस पाइचार्म में 2 वर्ज़न है, एक प्रोफेशनल वर्ज़न है और दूसरा है कम्युनिटी वर्ज़न। तो जो प्रोफेशनल वर्ज़न है उसमें आपको खाली 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा। तो 1 महीने का फ्री ट्रायल जो होगा वो आपका 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आपको आगे भी कोड करना है तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, और उसके लिए फिर आपको मुश्किल आ सकती है आगे का पढ़ने में। तो हम लोग जो ये फ्री ट्रायल वाला है उसको, उस वर्ज़न को नहीं डाउनलोड करेंगे, ये कम्युनिटी वर्ज़न डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा पाइचार्म, और उसके बाद फिर जो है आप आगे का सेटअप कर लीजिएगा। तब तक मैं आपको बता दूं कि आईडीई क्या होती है। तो आईडीई बेसिकली, आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडीई का क्या काम होता है? आईडीई का काम ये होता है कि जैसे कि आपका पाइथन आपको मिला है, तो पाइथन एक बेस इंटरप्रेटर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इंटरप्रेटर क्या होता है, तो वही काम उसका है। अब आप पूछेंगे कि जब पाइथन जो है, पाइथन पे आप जो है अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, अब आप पूछेंगे कि पाइथन पे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको आईडीई का क्या काम। तो ये जो पाइचार्म हम लोग डाउनलोड करें, जो कि एक आईडीई है, उस पर हम लोग जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, थोड़ा कलरफुल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो आपको लिखने में इंटरेस्ट आएगा, प्रोग्राम लिखने में इंटरेस्ट आएगा, प्रोग्राम करने में इंटरेस्ट आएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है आईडीई का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, जैसे कि बच्चों की होती है ना, छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं तो वो थोड़ी कलरफुल होती हैं, और उसमें इमेजेस होते हैं, कलरफुल इमेजेस होते हैं जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट आए बुक पढ़ने में। तो वैसे ही आपको कोड करने में इंटरेस्ट आए, इसलिए वो थोड़ा सा वो इंटरफेस आपको एक थोड़ा सुंदर सा इंटरफेस देता है पाइचार्म, जिससे कि आपको कोड करने में इंटरेस्ट आए। और आप जब अपने पाइथन पे, जो कि बेस इंटरप्रेटर है, वहाँ पे जब आप कोड करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो मुश्किल आएगी, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी उसमें कि कैसे क्या लिखना है, आपको समझ में नहीं आएगा, बोरिंग टाइप का थोड़ा सा लगेगा। तो इसलिए काफ़ी उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए जो है हम लोग पाइथन में पाइचार्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइचार्म में जब आप अपनी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपका एक फ़ोल्डर बना रहेगा जिसमें आपकी सारी प्रोग्राम की फाइल्स उसमें सेव्ड रहेंगी, तो आप उसको ईज़िली एक्सेस कर लेंगे, और आपको मज़ा तो खैर आएगा ही उसको यूज़ करने में। तो चलिए, मैं तो डाउनलोड है ऑलरेडी। तो यहाँ से हम लोग अब देखते हैं कि कैसे उसको अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पाइथन को डाउनलोड करेंगे अपने ये लैपटॉप में। तो यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं, और हम लोग जो है इंस्टॉल नाउ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉल नाउ पे नहीं करेंगे, जैसा जैसा मैं बता रही हूँ वैसा वैसा करना है। तो हम लोग को कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ऐड पाइथन 3.102 पाथ पे आप चेक कर देंगे, उसके बाद कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स पे चेक करेंगे यहाँ पे, और फिर ब्राउज़ करके आपको एक फ़ोल्डर बनाना होगा
हम लोग दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे विंडोज़ सी में हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा पाइथन 3101 के नाम से करते हैं और उसको ओके करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे विंडोज़ सी में सेलेक्ट करेंगे पाइथन 3101 ये और ओके करते हैं। तो पाइथन 3101 में आपका ये इंस्टॉल जो है वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो तब तक इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये हो जाता है तो फिर आगे मैं बताऊँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग का पाइथन डाउनलोड हो गया है। अब इसको क्लोज़ करते हैं और फिर हम लोग अपने स्टार्ट बटन पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और हम लोग फिर विंडोज़ पावरशेल एडमिन पे जाएंगे और उसको खोलेंगे। जिनके में विंडोज़ 10 ना हो, जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं, उनके में अगर विंडोज़ पावरशेल नहीं है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे पाइथन और एंटर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाइथन हम लोग का अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। तो पाइथन अपना रन हो रहा है। अब तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, अभी बस एग्ज़िट कर देंगे। खाली आप इतना जानिए, एग्ज़िट फंक्शन का यूज़ करेंगे और पाइथन एग्ज़िट कर देंगे। अब हम लोग जो है चेक करेंगे, पिप लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो उसके बाद इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। तो अगर ये आ रहा है आपको डिस्प्ले हो रहा है ये, तो ये अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, तो वैसे तो एरर नहीं आना चाहिए, 99% लोगों को एरर नहीं आती है, लेकिन बाई चांस अगर किसी को आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूँगी। तो वैसे तो एरर आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये दिख गया। अब जो है हम लोग पाइचाम अपना इंस्टॉल करते हैं। पिप जो है, पिप मैं बता दूं कि पिप जो होता है वो पैकेज इंस्टॉलर होता है। जो हमारे पैकेजेस होते हैं, जो मॉड्यूल होते हैं, उनको हम लोग को जो है इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम लोग ये पिप का यूज़ करते हैं। तो अब जो है इसी से हम लोग अपना पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम लोग पाइचाम को डाउनलोड कर लेते हैं। तो फिर से जो है हम लोग पाइचाम को डाउनलोड करने के लिए जो है, ये तो नॉर्मली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे करना है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप नॉर्मली अपना खोलिए पाइचाम फोल्डर में से और फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो फिर जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक पॉपअप आएगा, तो आप नेक्स्ट करिएगा। फिर नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, तो आप लोग घबराइएगा मत कि इतना लेट क्यों लग रहा है। थोड़ा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में। तो हम लोग का पाइचाम जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब रन पाइचाम कम्युनिटी एडिशन पे चेक करके फिनिश कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसी है जेटब्रेन्स की पाइचाम यूज़ करने से पहले, तो उसको आपको मन हो तो रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये जो है हमारा पाइचाम अब खुल रहा है।
तो ये हम लोग का जो पाइचाम है वो खुल गया है। अब हम लोग जो है अपना एक प्रोजेक्ट नया बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि पाइचाम खुलने के बाद सबसे पहले हम लोग को ये करना है कि न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट लिखा है तो हम लोग उसको पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से, चलिए पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से ही उसको सेव करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को नहीं चेक करेंगे, ये थोड़ी सी गड़बड़ चीज़ होती है, तो इसको नहीं चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रीवियसली कॉन्फ़िगर्ड इंटरप्रेटर पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो 3 डॉट है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिस्टम इंटरप्रेटर पे जाएंगे और हम लोग यहाँ पे पाइथन 3101 python.exe वाले इसको सेलेक्ट करेंगे। जिस फोल्डर में आपने अपना पाइथन डाउनलोड करके सेव किया होगा वही फ़ोल्डर आप लोग चूज़ कीजिएगा, कोई दूसरा फ़ोल्डर मत चूज़ कर लीजिएगा। तो सिस्टम इंटरप्रेटर पे जाके ये फ़ोल्डर चूज़ करेंगे हम लोग और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग का वो ऐड हो रहा है, हमारा इंटरप्रेटर ऐड हो गया है अब। और फिर हम लोग उसके बाद जो है एक इस पे चेक कर देंगे क्रिएट अ main.py। तो वो आपका एक मेन फाइल, पाइथन फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। अब क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम लोग तो आपका जो है प्रोजेक्ट एक नया क्रिएट हो जाएगा। अब ये कुछ टिप्स आते रहते हैं तो आपको मन हो तो आप देख लीजिएगा, वरना आप इसको हटा सकते हैं, क्लोज कर दीजिएगा। ये एक main.py फाइल बन गई है, जब हम लोग ने चेक किया था तो उसकी वजह से ये फाइल बनी हुई है main.py करके। आप इसको हटा भी सकते हैं, सारा रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को स्टार्टिंग से देखना है तो। और फिर आप लोग को इसका थीम, अब इसमें जो कुछ चीज़ें हैं उसका थीम मान लीजिए आपको अगर बदलना है तो हम लोग जाएंगे यहाँ से और फाइल पे जाएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको खुलेगा ये सेटिंग्स पे जाएंगे। यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद एक पॉपअप खुलेगा, एक डिस्प्ले आएगा जिस पे आपको दिखाएगा। तो आप जो है आपको अपीयरेंस अगर चेंज करनी है, जैसे कि यहाँ पे होता है, तो आपको अगर मान लीजिए ये पसंद है तो आप इसको चूज़ करके देख सकते हैं। ये ऐसा दिखता है, इस तरह का आपको डिस्प्ले चाहिए, मान लीजिए चाहे विंडोज़ 10 लाइट ऐसा चाहिए, या फिर आपको मान लीजिए कि ये ड्रैकुला चाहिए, या फिर आपको हाई कंट्रास्ट चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो मन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके, मुझे तो ये वाला पसंद है तो इसीलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, और फिर ओके कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप जो है इसमें और ये कर सकते हैं कि सेटिंग्स में जाइए, जो है यहाँ पे एडिटर में जाएंगे यहाँ से और जनरल में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो है चेंज फॉन्ट साइज़ यहाँ पे चेक कर देंगे अगर, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसको चेक कर दीजिएगा। और फिर आप ओके करके या अप्लाई कर दीजिए सीधे चेक करके, और ओके कर दीजिए। तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ये पेज, इस पेज को आप फिर जूम इन, देखिए जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियरली थोड़ा दिखेगा। तो ये था पूरा इंस्टॉल कैसे करना है, आपको पाइथन और पाइचाम कैसे इंस्टॉल करना है वो मैंने आपको बताया। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। इसमें आपको मुझे बताना था कि कैसे आपको पाइथन इंस्टॉल करना है और पाइचाम इंस्टॉल करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो बताऊंगी, प्रोग्राम करना बताऊंगी,
और मॉड्यूल कैसे डाउनलोड, पैकेजेस कैसे डाउनलोड इंस्टॉल किए जाते हैं वो बताऊँगी, और प्रोग्राम करना भी बताऊँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जिनको जिनको चाहिए हुआ। तब तक के लिए गुड बाय।